गुड इवनिंग शिक्षक साथियों। शिक्षा सत्र 2022 और 23 के सुचारू संचालन हेतु हमें छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। इन दिशा निर्देशों में से एक है शिक्षक डायरी। इस बार जो शिक्षक डायरी हमें बनानी है उसका प्रारूप हमें उच्च कार्यालय से ही प्राप्त हुआ है और हमें उसी प्रारूप पर ही अपनी शिक्षक डायरी तैयार करनी है। इसी प्रारूप के आधार पर मैं अपनी डायरी बना रही हूँ। इसमें यदि कुछ कमी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सुझाव दीजिएगा। तो दोस्तों, ये रही मेरी शिक्षक डायरी। शिक्षक कार्य योजना और शिक्षक डायरी ये मैंने एक ही साथ बनाया हुआ है सत्र 2022 और 23 के लिए। मैंने अपनी डायरी में प्रथम पेज पर कुछ सामान्य जानकारियाँ अपनी और कक्षा से संबंधित मैंने नोट कर ली है। उसके बाद फर्स्ट पेज पर मैंने हमको ये जो मिला हुआ है सिलेबस कंप्लीशन टारगेट। मैं कक्षा चौथी पढ़ाती हूँ तो सिलेबस कंप्लीशन टारगेट क्लास 4 ये दिया हुआ है कि हमें किस माह में किस पाठ को, किस विषय के किस पाठ को हमको पूर्ण करना है। चूँकि जून में तो यहाँ जो दिया हुआ है मैंने तो पूर्ण नहीं किया है, क्योंकि जून में मैं जो पूर्व कक्षा में पढ़े थे उसका मैंने पुनरावृत्ति करवाई है और भाषाई कौशल, गणितीय कौशल, वही सब में जून का महीना तो गुजर गया है। तो मैं अभी सिलेबस जुलाई से शुरू कर रही हूँ। ये जो प्रारूप हमको मिला हुआ था ये उसी प्रारूप के आधार पर मैंने शुरू किया है बनाना। ये है हिंदी विषय का कक्षा चौथी, पहला पाठ मेरी अभिलाषा है। जो प्रारूप मिला है उसमें एक क्रमांक दिया है, कक्षा है, विषय है, पाठ का नाम है और शिक्षण हेतु आवश्यक कालखंडों की अनुमानित संख्या। तो मुझे लगा कि इस पाठ को मैं 10 कालखंडों में पूरा कर सकती हूँ। सीखने के प्रतिफल उस प्रारूप में नहीं दिया था, मैंने अपने से इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो जो इसमें सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम जो दिए हुए हैं ये मैंने कोड के रूप में लिखे हैं, क्योंकि पूरा लिखने के लिए ये बहुत समय भी लग जाता और उतना लिखने का काम भी पड़ जाता। और ये कोड्स यहाँ दिए हुए हैं। इन कोड का डिटेल जो है वो हमारे हर विषय के पाठ्य पुस्तक के प्रथम पेज पर मिल जाएगा। मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा ली है और ये सीखने के प्रतिफल का हमको हर विषय का, हर कक्षा का, हर विषय का हमको ऐसा PDF भी मिला हुआ है जिसका प्रिंट आउट मैंने निकलवा लिया है। आप भी अपनी सुविधा के लिए प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। फिर उस प्रारूप में अगला टॉपिक है अध्यापन किए जाने वाले विषय वस्तु बिंदुओं का दिवसवार निर्धारण। मतलब जहाँ तक मेरी समझ बनी है कि मुझे इस पाठ को 10 कालखंडों में पूरा करना है, मतलब 10 दिवसों में मैंने इसको विभाजित कर लिया है। इसके पहले हमें पाठ का सारांश लिखना है, जो भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं इस पूरे पाठ के सारांश को हमें इन कालखंडों में विभाजित करना है कि हम प्रथम कालखंड प्रथम दिवस में क्या करेंगे, द्वितीय दिवस में, तृतीय दिवस में, चतुर्थ दिवस में। तो ये मैंने पूरा ये 10 दिवस का अपना पूरा विभाजन करके बना लिया है कि मुझे किस किस दिन में कौन कौन से कार्य करवाने हैं। और जहाँ तक मुझे समझ में आया है निर्देश में ऐसा दिया है, मतलब जहाँ तक मैं समझी हूँ कि ये हमको साप्ताहिक बनाना है। मतलब सप्ताह में उस पहले दिन जो भी, मतलब जिस दिन भी आप इसकी शुरू करते हैं बनाने के लिए, तो फर्स्ट डे जो भी पाठ है उसको शुरू करने के पहले हमको ये अपनी शिक्षक डायरी में ये सबको मेंशन करना है। फिर इस प्रारूप में दिया हुआ है क्या पाठ या अध्याय दर्शाए गए कालखंडों में पूर्ण हुआ, हाँ या नहीं। यदि नहीं तो उसका कारण लिखें। नहीं मतलब अगर मैंने इस पाठ को 10 कालखंडों में विभाजित किया है, अगर मैं किसी दिन कोई कालखंड किसी कारण से नहीं ले पाती हूँ तो ये उतने में पूरा नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर मुझे उसका कारण को बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। फिर ये है हस्ताक्षर शिक्षक, जो इस डायरी का निरीक्षण करेंगे यहाँ पर उनका भी साइन रहेगा और जो हमारे प्रधान पाठक हैं यहाँ पर उनके भी हस्ताक्षर रहेंगे। ये मैंने हिंदी विषय का बनाया, इस पेज में गणित विषय का है, ये है अंग्रेजी और ये है पर्यावरण। तो ये मेरा डायरी है, शिक्षक डायरी है। इसमें अगर कुछ कमी लगे, अगर आपको लगे कि नहीं इसमें और कुछ भी जोड़ा जा सकता था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके सुझाव ज़रूर दीजिएगा।